हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और एंड्रॉयड ट्यूटोरियल सीरीज़ पे हम काम कर रहे थे रूम डेटाबेस के ऊपर, ठीक है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एंड्रॉयड ई कॉमर्स एप्लीकेशंस। ठीक है, तो उसी के एक सब ट्री पे हम काम कर रहे हैं, एक ब्रांच पे काम कर रहे हैं रूम डेटाबेस, बिकॉज ये रूम डेटाबेस की हेल्प से ही हम फिर कार्ड को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उससे पहले हम पहले रूम डेटाबेस को पूरे अच्छी तरह से समझेंगे कि किस तरह से डेटा इंसर्ट करते हैं, फेच करते हैं, वगैरह वगैरह। तो लास्ट दो वीडियो में हमने कवर किया था कि डेटाबेस किस तरह क्रिएट करते हैं रूम डेटाबेस में, उसके अंदर किस तरह से इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, और फिर लास्ट हमने बिल्कुल बेसिक वाला फेचिंग देखा था, जहाँ पे बिल्कुल सिंपल फेचिंग देखा था कि डेटा को किस तरह से फेच करना है। ठीक है ना, अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो शायद बहुत सारी चीज़ें मैंने पहले से कर रखी हैं, आपको नहीं समझ में आएंगी, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉच द प्रीवियस 2 वीडियोस इन दिस प्लेलिस्ट। ओके, और अगर आप दोनों वीडियोस देख चुके हो तो फिर आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले हम ऐड डेटाबेस में चलते हैं। यहाँ पे हमने क्या कर रखा था, रूम डेटाबेस के लिए क्लास बना रखा है जो क्या करेगा, इसे एक्सटेंड करके डेटाबेस क्रिएट करेगा। उसके बाद user.java, ये हमारा टेबल क्रिएट होगा जिसके अंदर UID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। ठीक है, तो ये टेबल क्रिएट होगा। उसके बाद ये हो गया हमारा एक्चुअल इंटरफेस, जहाँ पे देखिए हमने 3 मेथड बना रखे, इंसर्ट रिकॉर्ड। तो ये जो यूज़र वाला हमने जो क्लास बनाया, एंटिटी क्लास, उसका ही एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे और डेटा को इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, और फिर हम इंसर्ट करते समय चेक करेंगे पहले, ठीक है ना, कि क्या वो डेटा एग्जिस्ट करता है। अगर वो पर्टिकुलर आईडी एग्जिस्ट करता है तो ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। ट्रू अगर होता है तो हम रिटर्न नहीं करेंगे, फॉल्स होता है तो फिर हम इंसर्ट रिकॉर्ड को कॉल करके इंसर्ट करेंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र हमने ये लास्ट क्लास में बनाया था, जहाँ पे ये क्या कर रहा था, सारे यूज़र का, देखिए यूज़र ये तो है ना, ये एक इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट एक यूज़र का इन्फॉर्मेशन कंटेन करेगा। तो गेट ऑल यूज़र क्या करेगा, बहुत सारे ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना, तो हम कितना रिटर्न टाइप लिखेंगे, हम तो रिटर्न एक ही चीज़ कर सकते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। तो हमने एक लिस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट बना लिया विच कंटेन ऑल टाइप ऑफ यूजर्स और ऑल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, चलिए मेन एक्टिविटी में चले आते हैं। मेन एक्टिविटी में चले आते हैं। अगर मैं आपको डिज़ाइन दिखाऊं तो ये हमारा डिज़ाइन है, जहाँ पे पिछली बार हम क्या करते हैं, फेच डेटा करने पर इसी के नीचे हमने एक ये ले लिया था, एक टेक्स्ट व्यू ले लिया था, और उस टेक्स्ट व्यू के अंदर हम डेटा को क्या कर रहे थे, स्लैशन कर करके कॉन्केटिनेट करके डिस्प्ले कर रहे थे। अब हम वैसा नहीं करेंगे इस बार। अब मैं आपको प्रॉपर तरीका, प्रोफेशनल तरीका दिखाऊंगा, जहाँ पे डेटा क्या होगा, डिस्प्ले होगा, और वो होगा रिसाइकलर व्यू। तो रिसाइकलर व्यू के हेल्प से जो भी डेटा हम इंसर्ट करेंगे रूम डेटाबेस में, जब हम फेच डेटा पे क्लिक करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम एक नई एक्टिविटी बनाएंगे और वहाँ पे इस डेटा उस फेच डेटा पे क्लिक करते ही नेक्स्ट एक्टिविटी में चले जाएंगे, और जो भी डेटा हमने इस फॉर्म के थ्रू रूम डेटाबेस में इंसर्ट किया है वो सारा डेटा हम रिसाइकलर व्यू में दिखाएंगे। ये हमारा टारगेट है। तो अभी हमने फिलहाल इस फेच डेटा के अंदर आप देखेंगे तो फिलहाल हमने कुछ भी नहीं रखा, जो भी प्रीवियस डेटा हमने रखा था जो हम फेच करते उसे हमने डिलीट कर दिया। तो अभी हमारा फर्स्ट टारगेट है कि एक और एक्टिविटी बना लेना, ठीक है, और फेच डेटा पे क्लिक करके उस एक्टिविटी को ओपन करना। उसके बाद हम रिसाइकलर व्यू में आएंगे, देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो इस पर राइट क्लिक करते हैं हम, न्यू पे, सॉरी कहाँ चलना अपने को, लेआउट पे, है एक्टिविटी फेच डेटा ऑलरेडी एक XML है, इसे हम डिलीट कर देते हैं। ये डिलीट क्यों नहीं हुआ, आई थिंक ये नहीं है, क्योंकि इसे तो हमने डिलीट किया था। रिप्लेस, ओके, फ्रेश क्रिएट करते हैं। चलिए न्यू और एम्प्टी एक्टिविटी, फेच डेटा, लेट अस सी। ठीक है, चलिए, तो देखिए दो चीज़ें बन चुकी हैं, फेच डेटा का एक क्लास बन गया और एक्टिविटी फेच का ये XML बन गया। ठीक है, ग्रेडल बिल्ड हो रहा है इसलिए ये रेड कलर का एरर है। अभी हमारा काम क्या है,
ये जो मेन एक्टिविटी है इसे क्लिक करने से ये क्या होगा, जो हमारा फेच डेटा वाला जो एक्टिविटी है हम उसे ओपन करना चाहते हैं। तो इसमें हमें सिंपली क्या करना होता है, स्टार्ट एक्टिविटी, न्यू इंटेंट, करंट एप्लीकेशन जो हमारा करंट है ये है वो हम दे देते हैं। सो गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और जाना कहाँ है हमें, फेच वाला जो हमने बनाया है अभी, फेच डेटा डॉट क्लास, यहाँ जाना है। बस सिंपल सी बात है। तो अभी देखिए ये आई थिंक चले जाना चाहिए, ठीक है चला गया। तो बस यहाँ पे यही काम था, क्योंकि ये इंसर्ट वाला काम हमने पहले भी देख लिया है, विच इज़ मेन एक्टिविटी। देखिए यहाँ पे हमने पहले भी देख रखा है ना। तो ये तो खैर ऑब्जेक्ट बनाने तक का काम है। उसके बाद देखिए ये यूज़र जो ऑब्जेक्ट उससे हमने इज एग्जिस्ट को चेक किया इस पर्टिकुलर आईडी को भेज के, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे फॉल्स या ट्रू आएगा। अगर फॉल्स आता है मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम इंसर्ट रिकॉर्ड को कॉल कर रहे हैं। और इसका और ट्रू आता है मतलब वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये तीनों टेक्स्ट बॉक्स खाली होकर एक सिंपली लेबल दिखा देगा, रिकॉर्ड इज एग्जिस्टिंग। और अगर हम बटन 2 को कॉल करते हैं तो हम सिंपली स्टार्ट एक्टिविटी कॉल कर रहे हैं और फेच डेटा वाले एक्टिविटी को कॉल कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात खत्म। अब हमें क्या करना है, फेच वाले इस वाले एक्टिविटी के अंदर, यहाँ जो डिज़ाइन अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हमें एक रिसाइकलर व्यू बनाना है। और जैसे ही यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, आप मेन एक्टिविटी में आ जाइए, जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम नेक्स्ट एक्टिविटी में जाएंगे और जो भी रिकॉर्डेड सेव्ड डेटा है वो ऑन लोड में ही सारे डेटा दिखा देगा, ठीक है। ये हमारा टारगेट है। तो यहाँ तो हम आ जा रहे हैं। अब एक्टिविटी डेटा के अंदर आपको सबसे पहले आने में बिल्ड करते हैं। 2 चीज़ें हमने ऐड की हैं। क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं, रिसाइकलर व्यू के लिए एक डिपेंडेंसी ऐड की और कार्ड व्यू के लिए एक डिपेंडेंसी ऐड की, ठीक है। तो ये आप इसे मैं कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, अदरवाइज आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, इसे कैंसिल कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। यूज़र का भी फ़िलहाल कोई काम नहीं है, यूजर इसका भी, इंटरफेस का भी कोई काम नहीं है, डेटाबेस तो हमने क्रिएट कर रखा है, इसका भी कोई काम नहीं है। अभी बस अपना काम है फेच करना। तो फेच डेटा में इन 2 का ही जो मेन काम है, हमारा काम है, तो इसे हम एक साइड कर देते हैं, इन दोनों पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले इस एक्टिविटी फेच में आते हैं और यहाँ पे ये जो कॉन्स्ट्रेंट लेआउट है ना, इसे हम यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ हम ले लेते हैं एक लीनियर लेआउट, ठीक है। ओरिएंटेशन इसकी कर देते हैं हम वर्टिकल। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं एक रिसाइकलर व्यू, ठीक है। मैच पेरेंट आईडी रेग व्यू, ठीक है। तो यहाँ आप देख लीजिए, ठीक है, रेग व्यू आ रही है। अभी नेक्स्ट क्या करना है, मेन एक्टिविटी में आना है, सॉरी नॉट मेन एक्टिविटी, यहाँ पे आना है। और यहाँ पे हम उस रेग व्यू के लिए जो हमारा रिसाइकलर व्यू है, हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे आके फिर हम उसे क्या करते हैं, उसकी टाइप कास्टिंग कर लेते हैं। सो फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट रेग व्यू, है ना। देन रेग व्यू डॉट सेट एडेप्टर, अभी तो बहुत कुछ है उसमें, तो सेट लेआउट मैनेजर न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर दिस, इतना काम हो गया, ठीक है। अब पहले रिसाइकलर व्यू के बारे में जानते हैं, ठीक है। देखिए, और रिसाइकलर व्यू के ऊपर इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाए, बहुत अच्छे वीडियोस बनाए, ठीक है। अगर आप फिर भी मैं अभी रिसाइकलर व्यू इस वीडियो में आपको समझाऊंगा, बट मेरा सजेशन है कि इस वीडियो में रिसाइकलर व्यू समझने से कहीं ज़्यादा बेटर है कि मैंने जो वीडियोस रिसाइकलर व्यू के बनाए हैं उसको एक बार आप ज़रूर देखिए। उस वीडियो का लिंक्स मैं रिसाइकलर व्यू का ज़रूर दूंगा और यहाँ पर भी मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा रिसाइकलर व्यू किस तरह से काम करता है, ठीक है। चलिए समझते हैं रिसाइकलर व्यू। देखिए, रिसाइकलर व्यू की सबसे अच्छी बात यह है कि ये डेटा को किसी अपने स्क्रीन के हिसाब से ही लोड करता है, ठीक है। और ये अगर हमारा स्क्रीन है तो यहाँ पे जितना डेटा आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा ये उतना ही डेटा को मेमोरी से लोड करेगा, मेमोरी में लोड करेगा। अदरवाइज जो बाकी डेटा है फिर उन्हें वो नहीं लोड करेगा मेमोरी में, ठीक है। तो बहुत सारे डेटा है, तो अब जो डेटा आपकी स्क्रीन से बाहर जा रहा है, अब जब ड्रैग करोगे तो जो डेटा आपकी स्क्रीन के अंदर में है वो डेटा ही लोड होगा। इस तरह से हम कलर में दिखाते हैं तो ज़्यादा बेटर आपको समझ, और ये स्क्रीन के बाहर जा रहा है,
ठीक है, तो ये इसकी एक फीचर है जो लिस्ट व्यू से इसे अलग बनाती है। अब बट ये काम कैसे करता है, देखिए रिसाइकलर व्यू बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो हमारा सोर्स चाहिए, डेटा सोर्स है ना, डेटा सोर्स। मैं पूरा डिटेल में से आप समझाता हूँ, वीडियो लंबा होगा बट मेरा टारगेट है कि आप ये रिसाइकलर व्यू समझ जाओ, बहुत अच्छे से समझ जाओ। तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी वो हम देखते थे। डेटा सोर्स, अब वो डेटा सोर्स आपका एक एरे हो सकता है, स्ट्रिंग एरे हो सकता है, एक लिस्ट हो सकता है, एरे लिस्ट हो सकता है। दीज कैन बी द डेटा सोर्सेस। उसके बाद क्या चाहिए, उसके बाद आपको ना एक सिंगल रो का डिज़ाइन, मतलब ये वाला जो रो है ना उसे मैं ऐसे नहीं बना के यहाँ से दिखाता हूँ। ये जो एक सिंगल रो है ना, ये डिज़ाइन आपको यहाँ बनानी पड़ेगी, एक सिंगल रो की डिज़ाइन। मतलब उस सिंगल रो में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, इससे हम कलर चेंज कर देते ज़्यादा बेटर। एक सिंगल रो में सपोज हमें यहाँ पे एक इमेज चाहिए है ना, उसके बाद यहाँ पे हमें एक टेक्स्ट बॉक्सेस चाहिए डिटेल वाला, फिर यहाँ पे हमें एक इस तरह का। तो ये हमारा एक सिंगल रो का डिज़ाइन हो सकता है और इसी सिंगल रो के डिज़ाइन के हिसाब से आपका रिसाइकलर व्यू यहाँ पे डिस्प्ले होगा। सपोज कर देखिए पहला ये वाला, फिर दूसरा कंटेंट ये वाला, फिर तीसरा ये वाला। ये सब जितने रो बनेंगे ना सब इसी के बेसिस पे इस तरह से करके बनेंगे। दिख रहा है ना, बात समझ में आ रहा है ना आपको। ये बाहर चला गया स्क्रीन के हिसाब से, फिर ये बाहर चला गया स्क्रीन के साथ। तो जो स्क्रीन के अंदर में है वो स्क्रीन का डेटा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये जो आप जो रो वाइज जो आप डेटा दिखा रहे हो, तो एक सिंगल रो का डेटा आपको डिज़ाइन करके रखना होगा, जिसे हम सिंगल रो डिज़ाइन के नाम से, सिंगल रो .xml के नाम से साइड करके रख देते हैं। तो दो चीज़ें तैयार होगी, सबसे पहले डेटा सोर्स जहाँ से हमें डेटा उठाना है, दूसरा एक सिंगल रो का डिज़ाइन आप उसको बता दीजिए कि भाई एक सिंगल रो का डिज़ाइन ये होगा, सिर्फ डिज़ाइन, और ये आपका डेटा है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, फिल करना है। मतलब आपको मैं एक अच्छा रियल टाइम एग्जांपल दूँ, थोड़ा सा किडी एग्जांपल, बट एग्जांपल इज़ वेरी गुड। सपोज कर लो आप बैठे हो, ठीक है ना, आपने शादियों में देखे बहुत सारे डब्बे मिलते हैं, बहुत सारे ब्लैंक डब्बे मिलते हैं, इस तरह से खाली रहते हैं, और यहाँ पे ढेर सारी मिठाइयाँ रहती हैं। आपको करना क्या होता है, आपका काम ये है कि आपको इस एक पैकेट के अंदर कुछ मिठाइयाँ पैकेट करनी है। तो उस एक पैकेट का डिज़ाइन आपको बना के दिखा दिया जाएगा कि भाई ये पैकेट, इस यहाँ पे ना ढेर सारे रॉ पैकेट पड़े हुए हैं विच इज़ अनफोल्डेड। आपको पहले उसे फोल्ड करना होगा, पैकेट बनाना होगा, फिर उसके अंदर ये मिठाइयाँ पैक करनी होंगी। तो उसके लिए करना क्या होगा आपको, तो जिन्होंने आपको ये काम दिया है उसने क्या किया, यहाँ से एक पैकेट उठाया और एक पैकेट उठा के उसने आपको पैकेट बना के दिखा दिया कि भाई ये पैकेट डिज़ाइन, सॉरी थोड़ा डिज़ाइन गंदा सा हो रहा है बट अपने को समझना है। तो ये जो एक पैकेट का डिज़ाइन उसने आपको बना दिया कि देखो भाई एक पैकेट का डिज़ाइन ऐसा है, आपको मैंने ढेर सारा पैकेट दे दिया, ये आपके पास डेटा है। अब आपका काम क्या है कि इस पैकेट को उठाओ, इस तरह से पैकेट बनाओ और उसके अंदर ये मिठाइयाँ फीड कर दो। फिर यहाँ से पैकेट उठाओ, ये पैकेट बनाओ और ये मिठाइयाँ उसके अंदर फीड कर दो। एंड दिस इज हाउ यू हैव टू डू द एंटायर स्टफ। अब मैं इसको दिखाता हूँ। तो देखिए ये जो आपके ये जो मिठाइयाँ हो गई ना, ये आपकी रॉ डेटा हो गया, डेटा सोर्स। और ये जो आपको एक पैकेट बना के दिखाया गया है ना, ये आपका हो गया ये सिंगल रो। और ये जो मिठाइयाँ हो गई हैं, ये हो गया आपका ये डेटा सोर्स। अब बीच में ये पैकेट एक्चुअली कर कौन रहा है, ये सारा काम कौन कर रहा है, ये बीच का आदमी। तो ये बीच का आदमी हो गया यहाँ पे एडाप्टर क्लास, ठीक है। ये बीच का भाई साहब आदमी हो गया एडाप्टर क्लास। कौन, दिस वन वुड बी एडाप्टर क्लास। सो एग्जाम्पल इट्स लिटिल बिट किजी, बट मुझे लगता है कि आपको समझाने के लिए काफ़ी होगा, ठीक है। अब ये आदमी ही ये काम कर रहा है, क्या कर रहा है, यहाँ से पैकेट उठा रहा है, पैकेट बना रहा है और डेटा फीड कर रहा है, ऐसे करके कंटिन्यू कर रहा है। बस वही काम यहाँ पे एडाप्टर क्लास करेगा। ये क्या करेगा, हम इस एडाप्टर क्लास को बनाते समय डेटा सोर्स को यहाँ भेजेंगे, ठीक है, और सिंगल रो डिज़ाइन को यहाँ भेजेंगे। सिंगल रो डिज़ाइन, ये तो हमने एक सिंगल रो डिज़ाइन दिया, अब इसे ये क्या करेगा, व्यू में कन्वर्ट करेगा। व्यू में कन्वर्ट करेगा कौन, तो इस क्लास के अंदर हम एक और क्लास बनाएंगे, व्यू होल्डर, माई व्यू होल्डर नाम, किसी भी नाम से बनाएंगे,
एक व्यू होल्डर क्लास होगा जिसका काम क्या होगा, इन सारे XMLs इस XML के अंदर जो भी व्यू है उसका रेफरेंस क्रिएट करना, ठीक है। उसके बाद इस क्लास के अंदर 2 और मेथड होंगे, सिंपल मेथड होंगे, एक्चुअल 3 मेथड होंगे, तीसरा मेथड मैं आपको रन टाइम में बता दूंगा कोडिंग करते समय। जो 2 इंपॉर्टेंट मेथड है वो दिखाते हैं। तो इसके अंदर जो पहला मेथड है वो है ऑन क्रिएट और दूसरा है ऑन बाइंड। अब दोनों का काम क्या, देखिए ऑन क्रिएट का काम ये है, ये जो मैंने सिंगल रो आपको बनाया, अब अगर मैं आपको बोलूँ ये आदमी का 2 काम है, ये आदमी का 2 काम क्या क्या है, पहला तो पैकेट बनाना, ठीक है, दूसरा उस पैकेट के अंदर में इन मिठाइयों को फीड करना। 2 काम हुआ। तो बस यही 2 काम इस 2 फंक्शन का है। ऑन क्रिएट क्या करेगा, ये जो रेफरेंस हम एक और क्लास हमने बनाया है इस क्लास के अंदर में, एडाप्टर क्लास के अंदर में, जिसने क्या किया है, सिंगल रो XML का रेफरेंस क्रिएट किया है, इसके हेल्प से ये रन टाइम व्यू क्रिएट करेगा। अब ये व्यू क्रिएट हो जाने के बाद मतलब इस तरह से एक सैंपल क्रिएट करेगा, यहाँ पे ये जो आपको सैंपल दिख रहा था, इस तरह से ये एक सैंपल क्रिएट करेगा रन टाइम में, और उस सैंपल में ऑन बाइंड व्यू क्या करेगा, ये जो कंस्ट्रक्टर में जो डेटा आ रहा है ना, यहाँ से ये उसके अंदर डेटा फीड कर देगा। डेटा फीड करने के बाद ये अब ये लूप चलता रहेगा जब तक आपकी इस एरे लिस्ट में जो हमने कंस्ट्रक्टर भेजा उसके अंदर डेटा है। अब जैसे ही ये एक पोर्शन पूरा रेडी हुआ, इस एक पोर्शन को कहाँ भेज दिया गया, रिसाइकलर व्यू में। फिर दोबारा लूप घुमा तो ऑन क्रिएट ने क्या किया, ऑन क्रिएट ने ये जो XML लिया है वहां से एक रन टाइम व्यू एक व्यू क्रिएट किया रन टाइम। ऑन बाइंड ने क्या किया, डेटा को वहाँ एरे लिस्ट से उठाया और इसके अंदर डेटा को फीड किया हर एक के अंदर, फिर इस चीज को रिसाइकलर व्यू के अंदर पास कर दिया गया, एंड इट विल कीप कंटिन्यू। तो अब ये होपफुली आपको ये पूरा वर्किंग प्रोसेस समझ में आया होगा। अब चलते चलते हम कोडिंग की तरफ। अब देखिए हूबहू यहाँ हमने किया क्या, तो हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले ये चीज हमारे पास होना चाहिए। तो पहले इस चीज को तैयार करते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ पे देखिए हम गेट रूम डेटा बोल के एक मेथड तैयार करते हैं, ठीक है। नीचे आते हैं, पब्लिक वॉइड गेट रूम डेटा, ठीक है। यहाँ पे हम टाइम बचाते हैं थोड़ा सा अपना, ये वाला काम तो हमारा सेम रहेगा, मतलब ऑब्जेक्ट बनाना। उसके बाद यूजर डॉट गेट ऑल यूजर। अब ये क्या करेगा, यहाँ देखिए आप यूजर डॉट इंटरफेस, ये क्या कर रहा है, लीस्ट यूजर को रिटर्न कर रहा है। तो बस यहाँ से कॉपी कीजिए, लीस्ट यूजर का एक ऑब्जेक्ट बना के यहाँ डेटा रिसीव कर लीजिए। तो लीस्ट यूजर यूजर्स है ना, यहाँ आपने रिसीव कर लिया। और एक काम कीजिए, अब ये वाला जो रेफरेंसिंग का काम है वो बेटर ऑप्शन रहेगा, यहीं पे कीजिए, ठीक है, बेटर ऑप्शन के लिए। तो देखिए ये डेटा हमारा तैयार है, मीन्स मेरे पास ये डेटा तैयार हो गया है। आप डायग्राम में देखिए, ये देखिए मैंने बताया था डेटा सोर्स होना चाहिए मेरे पास। तो अब देखो कि मेरे पास डेटा सोर्स तो तैयार है। अब क्या करना है, ये सिंगल रो डिज़ाइन बनाना है। तो सिंगल रो डिज़ाइन सबसे ज़्यादा टाइम, डिज़ाइन का काम सबसे ज़्यादा टाइम टेकन होता है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे जाते हैं लेआउट रिसोर्स पे हमने जाते हैं और सिंगल रो डिज़ाइन, ठीक है, डिज़ाइन ही लिख देते हैं। और XML है, ये रिसोर्स फाइल है, ओके, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा अपना टाइम बचाते हुए इस पूरे को हम पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप जाइए तो देखिए मैंने एक सैम्पल डिज़ाइन बना दिया, मतलब मेरा एक डिज़ाइन ऐसा होगा 1MD जमाल। अब जो भी डिज़ाइन बनेगा मतलब इसी के हिसाब से बनेगा, अब जो भी डेटा होगा हर एक के लिए इस तरह का डिज़ाइन बन जाएगा। तो ये भी तैयार हो गया मेरा, ये भी तैयार हो गया मेरा। अब क्या करना है, ये एडाप्टर क्लास बनाना है, ठीक है। तो चलिए आते हैं, सिंगल रो डिज़ाइन बन चुकी है। अब यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे जाते हैं, जावा क्लास माई एडाप्टर, ठीक है ना, माई एडाप्टर क्लास लेते हैं। इसके अंदर चलते हैं, सबसे पहले क्लास माई व्यू होल्डर एक्सटेंड्स रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर, ठीक है। ये एक रेड कलर का लाइन दिखा है, इस पर डबल क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे क्लिक करके क्रिएट कंस्ट्रक्टर हो गया।
अब मैंने आपको क्या बताया था, ये रेफरेंस, ये क्लास क्या करता है, देखिए पूरा एरो के थ्रू मैंने सब समझा दिया। सिंगल रो का रेफरेंस क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे आ जाइए आप, अगर जो मैंने सिंगल रो बनाया है इसके डिज़ाइन में चले जाके देखिए कोड पे, यहाँ पे मैंने बेसिकली सिर्फ 3 टेक्स्ट बॉक्स बनाया है, रेक आईडी, रेक एफ नेम और रिकॉर्ड लास्ट नेम। तो उसका शॉर्ट में मैंने बना दिया रेक बोल के। तो आप यहाँ आ जाओ, टेक्स्ट व्यू आप ले लो रेक आईडी, सेम नाम ले लो, रेक एफ नेम और रेक एल नेम, है ना। यहाँ पे आप क्या करो, रेक आईडी इक्वल टू फाइंड बी बाई आइटम व्यू डॉट फाइंड बी बाई आईडी आर डॉट आईडी डॉट रेक आईडी, है ना। अब यहाँ से बस कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसे, ये हो जाएगा हमारा रेक एफ नेम देन रेक एल नेम। अब यहाँ से कॉपी करते हैं इधर पेस्ट, यहाँ से कॉपी करते हैं इधर पेस्ट, सॉरी गलती हो गया, रेक एल नेम। तो ये हमारा देखिए ये वाला काम हो गया, ठीक है ना, दिस माई व्यू होल्डर वाला काम हो गया। अब नेक्स्ट क्या काम है, अब यहाँ पे आइएगा एक्सटेंड्स, यहाँ पे भी रिसाइकलर व्यू डॉट दिस वन एडाप्टर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे जो हमने माई होल्डर बनाया ना उसे एक्सेस करना है। तो ये आप कैसे एक्सेस करोगे, माई एडाप्टर डॉट माई व्यू होल्डर। इतना काम हो गया। ये नहीं बाद फिर आपको ये रेड दिखाएगा, इस पर डबल क्लिक कीजिए, रेड आ जाएगा। इम्प्लीमेंट मेथड्स, तो देखिए 3 मेथड आ रहा, मैंने 2 की बात की थी और बताया था ना कि एक मैं आपको रन टाइम में बताऊंगा। तो ये हो गया व्यू होल्डर, ऑन क्रिएट, ऑन बाइंड, गेट काउंट। आप ओके पे क्लिक करिए तीनों को सेलेक्ट करके। तो ऑन क्रिएट, ऑन बाइंड। अब देखिए मैंने क्या बताया था कि इस एडाप्टर को ये सोर्स बताना पड़ेगा। बस ये जो भाई साहब बैठे हैं बीच में, आपको तो ये पैकेट्स के सोर्स देने होंगे ना कि भाई ये सोर्सेज हैं मिठाई के, ये आप ले लो और यहाँ से आपका पैकेट जो है वो मिल जाएगा आपको। तो कोड में आते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एक मेन एक्टिविटी में आइए। देखिए ये क्या रिसीव, सॉरी फेस डेटा में ये क्या कर रहा है, लिस्ट यूजर्स ना, बस इसी को आप यहाँ से कॉपी करो, फेज डेटा में कहाँ गया, माई एडाप्टर, यहाँ पेस्ट कर लो। और इसे बनाने के बाद तब आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिएगा, जनरेट में जाइएगा और कंस्ट्रक्टर पे क्लिक कीजिएगा। तो ये ऑटोमेटिक ये वेरिएबल आ जाएगा, आपको लिखने की इतना लाइन आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, ये खुद ब खुद सारा क्रिएट कर देगा। मतलब जब हम ये माई एडाप्टर का क्लास क्रिएट करेंगे तो देखिए हमने यहाँ कंस्ट्रक्टर बनाया, तो हमें ये यूजर्स की लिस्ट भेजनी होगी, मीन्स सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स भेजना होगा। उस ऑब्जेक्ट से ये इस क्लास के अंदर बने हुए यूजर लिस्ट को ये इनिशियलाइज कर लेगा। अब नेक्स्ट काम क्या है, ऑन क्रिएट मैंने क्या बोला, रन टाइम व्यू बनाएगा, ऑन बाइंड उसके अंदर डेटा व्यू करेगा। गेट आइटम काउंट, ये जो इसके अंदर जो लिस्ट बने हुए हैं बस उसका ये साइज रिटर्न कर देता है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये साइज, बस इतना सा काम, अगर यही काम आप नहीं कीजिएगा तो आपके रिसाइकलर व्यू में कुछ भी नहीं दिखने वाला, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये दिखाना बहुत जरूरी है। मेरा डिवाइस क्यों नहीं डिटेक्ट कर रहा भाई, हाँ चलिए ठीक है, डिवाइस हो गया। हम यहाँ आते, अब हमारा काम क्या बचा, ऑन क्रिएट व्यू। तो ऑन क्रिएट व्यू में यहाँ देखिए हम एक व्यू बना लेते हैं, व्यू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम पेरेंट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट डॉट इन्फ्लेट। तो आर डॉट लेआउट डॉट सिंगल रो डिजाइन पेरेंट एंड फॉल्स, बन गया हमारा। अब रिटर्न करना हमें, रिटर्न न्यू माई व्यू होल्डर, इसके अंदर व्यू को आप पास कर दो। तो देखिए ये क्या किया, उसको एक व्यू में कन्वर्ट किया जो हमारा XML डिज़ाइन था। अब ऑन बाइंड व्यू का काम क्या है, इस जो हमने व्यू बनाया यहाँ पे रन टाइम ये होल्डर में आया है वो, उसके थ्रू इस डेटा को पकड़ेगा, इन तीनों डेटा को जो यहाँ पे रेक आईडी, रेक नेम, एफ नेम, और उसके अंदर डेटा फीड कर देगा। कहाँ से डेटा फीड करेगा, ये वाले रिसोर्स से। देखिए मैंने बताया था ना क्या करेगा, मिठाई का पैकेट बनाया, बनाने के बाद ये जो सेट ऑफ स्वीट्स है यहाँ से डेटा को, मिठाई को उस डब्बे में फीड करेगा। तो वही काम यहाँ पे होगा। इधर आ जाते हैं ऑन बाइंड में, तो हम होल्डर से पकड़ेंगे। सो होल्डर डॉट रेक आईडी, सो होल्डर डॉट रेक आईडी डॉट सेट टेक्स्ट। एक चीज़ देखिए, ये टेक्स्ट बॉक्स है, और जो आप अगर ध्यान दोगे अपने यूजर्स के मॉडल क्लास को या एंटिटी क्लास को, यहाँ पे यूआईडी एक इंटीजर है,
ठीक है ना, इस बात पे हमें ध्यान देना है। इसलिए हम क्या करेंगे, उसे कन्वर्ट करेंगे। सो स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ और इसके अंदर फिर हम क्या करेंगे, यूजर्स डॉट गेट पोजीशन, जो यहाँ पे पैरामीटर में है, डॉट गेट यूआईडी। ठीक है, ये थोड़ा सा बस मतलब ध्यान देने वाली यहाँ पे बात है। सो रेक fname डॉट सेट टेक्स्ट, और फिर बाकी में टेंशन नहीं है, बाकी में तो सब टेक्स्ट भी स्ट्रिंग ही है। तो गेट यहाँ पे पोजीशन दे दीजिए डॉट गेट फर्स्ट नेम। आप इसे कॉपी करके थोड़ा सा टाइम बचा लीजिए। सो होल्डर डॉट रेक एल नेम, तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, गेट लास्ट नेम। बाइंडिंग का काम हो गया। तो देखिए, अगर आप ध्यान दीजिए इस डायग्राम पे, तो जो मैंने बताया हूबहू मैंने वही काम किया है, कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं किया। आप यहाँ पे रिसाइकलर व्यू में देख सकते हो। अब आपका काम क्या है, ये जो फेज डेटा है ना, ये तो हमारा हो गया। बस हम अपने एडेप्टर का ऑब्जेक्ट बना दीजिए। सो माई एडेप्टर और न्यू माई एडेप्टर बनाते समय आप यूजर्स को पास कर दीजिए। हो गया। अब ये जो हमारा रिव्यू है डॉट सेट एडेप्टर, और यहाँ पे माई एडेप्टर और एडेप्टर के ऑब्जेक्ट को पास कर दीजिए। हो गया, सिंपल था। तो देखिए, जब हम इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना एडेप्टर का, यहाँ पे एडेप्टर का जब ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तभी इस डेटा सोर्स को हम यहाँ पे पास कर दे रहे हैं। अब ये डेटा सोर्स यहाँ पे रिसीव हो जा रहे हैं। अब बाकी काम तो मैंने आपको दिखाई दिया, सिंगल डिज़ाइन बना के दिखा दिया। तो चलिए एक बार रन करके देखते हैं, अगर कुछ एरर होगा तो भी पता चलेगा। और देख के तो नहीं लग रहा कि कुछ एरर होना चाहिए। चलिए फिर भी देखते हैं। और जो हमारा डिवाइस है उसे हमने यहाँ पे उसकी स्क्रीन को मिरर कर रखा है। तो पहले बिल्ड होने देते हैं एप्लीकेशन को, फिर हम देखते हैं कि आउटपुट में क्या आ रहा है। ग्रिडल बिल्ड हो चुका है, रनिंग। होपफुली कोई इशू तो नहीं हो। चलिए, इंस्टॉल हो रहा है एप्लीकेशन। और ये ऐप भी लॉन्च हो गया है। देखिए, ठीक है, पहले हम फेज डेटा करके देखते हैं कि क्या दिखा रहे हैं। देखिए, एक डेटा इंसर्टेड है 1 MD जमाल, ये तो दिखा रहा है। चलिए बैक करते हैं, एक और डेटा हम फेच कर लेते हैं, एक और डेटा की एंट्री कर लेते हैं। तो हम कर लेते हैं 2, यहाँ पे हम एंट्री करते हैं 2। फर्स्ट नेम हम दे देते हैं इमरान, सेकेंड नेम दे देते हैं अहमद। ठीक है, सेव टू इंसर्टेड सक्सेसफुली फेज डेटा। सो यू कैन सी दैट कि दोनों रिकॉर्ड अब यहाँ पे दिख रहे हैं। फिर बैक करते हैं, एक और रिकॉर्ड की एंट्री। ये तीसरा वाला डेटा खाली नहीं हो रहा है, वो देख लेंगे, हमने खाली छोड़ दिया होगा 3। और यहाँ पे फिर हम एक और देते हैं किरण राव है। बैक करते हैं, सेव टू रूम इंसर्टेड सक्सेसफुली फेज डेटा। तो आप देख पा रहे हैं। और जैसा कि ये बैकग्राउंड में SQL इस्तेमाल करता है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और सब कुछ हम आप क्यूरी चला के इसे ऑर्डर बाई क्लॉज करके अप टू डाउन, डाउन टू अप, जैसा आप चाहो उस हिसाब से आप इसे कर सकते हो। ठीक है, वापस कोड में आते हैं। तो यहाँ जो आप देख रहे थे ना कि वो फेच खाली नहीं कर रहे हैं, आप ये देखिए तीसरे टेक्स्ट बॉक्स को हमने खाली नहीं किया। तो यहाँ से हम तीसरे वाले को भी देखिए, यहाँ से हम तीसरे वाले टेक्स्ट बॉक्स को भी क्या करते हैं, खाली कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसे दोबारा रन करते हैं ऐप को और देखते हैं एक नया रिकॉर्ड ऐड करके कि ये भी खाली हो रहा है या नहीं। चलिए, दोबारा ऐप को हमने रन किया। दोबारा जब हम रन करेंगे तो बहुत स्पीड में रन होगा, ये देख पाएंगे हम। इंस्टॉल होने लगा एप्लीकेशन भी लॉन्च हो चुका है। ठीक है, तो पहले हम फेज डेटा में देख लेते हैं कि हमारा 3 रिकॉर्ड एडेड है। तो अभी हम चौथे रिकॉर्ड का ऐड करते हैं 4, और यहाँ पे हम दे देते हैं सपोज अमित कुमार, है ना। सेव टू रूम डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली फेज डेटा। देखिए तीसरा टेक्स्ट बॉक्स भी खाली हो गया, जैसे हमने तीसरा टेक्स्ट बॉक्स।
तो ये पूरा प्रोसीजर था डेटा को फेच करने का। होपफुली आपको पूरा चीज़ पसंद आया हो। और अब इसके बाद जो हम ना वो डिलीट का प्रोसेस करेंगे। इंसर्ट कर लिया हमने, फेच बेसिक देख लिया, फेच टू रीसाइक्लर व्यू देख लिया, डिलीट अब हम देखेंगे। डिलीट के बाद हम वापस अब कार्ट में पहुंचेंगे, ठीक है। तो इन चारों वीडियोस को अच्छे से देखिएगा, उसके बाद हम कार्ट की फंक्शनैलिटीज़ को समझेंगे, किस तरह से कार्ट को फेच करना वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हम समझेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पुराने हो तो चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।